पहले सैलरीज आती थी तो उस समय कुछ वक्त के लिए जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो 10 तारीख से पहले सैलरी आ जाती थी। लेकिन धीरे 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 जब 2 साल हमारे अब कंप्लीट होते जा रहे हैं तो हमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि 24 तारीख, जबकि पहली तारीख को जो है सैलरी डल जाना सही है, मतलब सैलरी उसी समय डलती है, तब 1 से 10 तक का जो पीरियड होता है। लेकिन हमें तो 24, 25, 26 कई बार ऐसा भी हुआ कि हमें उस मंथ में सैलरी नहीं मिली है, अगले मंथ में जाके उस चीज़ की सैलरी मिलती है। अब तो सिस्टम को यूज टू हो जाना चाहिए था आपका, मतलब अब तो ज़रूरत होगी मुझे लगता है टांडा मेडिकल कॉलेज या कोई भी संस्थान जी हो जी गया जी। आपके। किस तरह से देखती हैं वो सारा जब आपको बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि आपको अगर मना कर देते हैं आप ना आइए, किस तरह सिस्टम किस तरह से चलेगा वो? सर ये बात तो शायद आप सभी को पता होगी कि टांडा मेडिकल कॉलेज या कहीं भी मेडिकल कॉलेज है, मैं तो वहाँ की स्टाफ हूँ तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि टांडा मेडिकल कॉलेज में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है स्टाफ की कि आप अगर कभी वहाँ जाएंगे, चाहे जो भी लोग गए होंगे, अगर वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उस एक वार्ड में 40 बेड हैं और उस 40 बेड पे 80 मरीज होते हैं, कई बार 80 से ज़्यादा मरीज हो जाते हैं। तो बेड कम पड़ जाते हैं, पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहली बात तो कि पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। दूसरी बात कि अगर 2 स्टाफ ड्यूटी पे काम करें तो आप खुद सोचिए कि ये कोई रेशियो नहीं है। एक स्टाफ 40 पेशेंट कैसे देखेगी, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है। रेशियो क्या रहती है मतलब एक स्टाफ पे क्या रेशियो रहती है तकरीबन? सर आईसीयू में तो 1:1 होता है, लेकिन जो जनरल वार्ड्स होते हैं उसमें 1:5 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक स्टाफ 40 मरीजों को देख रही है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और हम लोग कोविड के कर्मचारी हैं, बहुत कम सैलरी पे काम करते हैं। हम लोगों के होने के बावजूद भी टांडा मेडिकल जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। दूसरा ऐसा है कि पूरे हिमाचल में देखिए 2000 से ऊपर कोविड-19 और आउटसोर्स का स्टाफ है जो कि इस टाइम इसी तनाव से जूझ रहा है। एक तो इनके ऊपर पहले ही मानसिक तनाव है सैलरी ना मिलने का, उसके ऊपर जो ये लोग फेस करते हैं, जिस तरह का उनका सेंसिटिव प्रोफेशन है कि जैसा कि अभी मुझे पता चला इनका रेशियोज पीरियड, बिकॉज इंटरनल मैटर्स हैं, ये हमें नहीं पता थी। तो ये बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे खून भी लेना हो तो भेदभाव नहीं होता, लेकिन आप आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, चाहे वो ड्यूटीज़ हो चाहे कुछ भी हो। अकॉर्डिंग टू आवर फंडामेंटल राइट्स, स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि हमारे यूथ को जॉब, फूड, शेल्टर प्रोवाइड करें। तो चलो वो तो जी उन्होंने कोविड के टाइम में सरकार को इन लोगों की ज़रूरत थी, जब कोई नहीं आया तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया और कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हैं सरकार का भी, और ये सरकार को इनका भी धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद के रूप में उन्होंने वॉरियर का खिताब दिया, लेकिन खिताब देने से क्या होता है? मैं तो बोलती हूँ ऐसा खिताब आप वापस ले लीजिए जो आपको जॉबलेस करता हो। खिताब के बदले में अगर इनको बार बार एक्सटेंशन की मार झेलनी पड़ रही है, 3-3 महीने का एक्सटेंशन, रिटर्न में इनके पास कई बच्चे हैं जिनके पास रिटर्न में कुछ है ही नहीं, पता नहीं किसके द्वारा रखे गए हैं, कैसे रखे गए हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोविड के टाइम में सेंटर से आया हुआ था इनके पास फंड इनको रखने के लिए, या जिस भी तरह से आया हुआ था, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की जिम्मेदारी उठाना अब, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2 साल कोविड ने लगाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे कोई ऐसी महामारी नहीं आएगी, आगे भी आएगी, फिर आप किस मुंह से उनको बुलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे शॉर्टेज है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी, तो तब मुझे पता चला था कि टांडा मेडिकल कॉलेज में ही शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज है, सिंगल ड्यूटीज़ लगाती हैं लड़कियाँ और काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहता है। एक तो पहले मानसिक तनाव क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही, ऊपर से वो प्रेशर, जॉब प्रेशर, मतलब ये एक ऐसा स्टाफ है कि अगर इन स्टाफ के साथ इन स्टाफ का सहयोग रेगुलर वालों को नहीं मिलेगा तो रेगुलर स्टाफ भी इनके बिना अधूरा है। इस टाइम ज़रूरत है उनको इस टाइम इसकी। तो कहीं नहीं आपको लगता नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली एज कर रही है आउटसोर्स रखने के लिए, क्योंकि ना तो इनको पेंशन देनी पड़ेगी ना तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो किस तरह से देखती हैं कि उनके लिए तो फ़ायदा ही है ना एक्सटेंशन देके? देखिए, एक तो पहली बात है कि बिना सैलरी के काम कराना ये अपने आप में महापाप है और ना ही वो हमारे राइट्स में आता है। तो सबका राइट बनता है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। जिस तरह से आज पूरे हिमाचल का यूथ 2000 कर्मचारी नहीं, 2000 के साथ 2000
और यूथ जुड़ रहा है, और वो यूथ है जो बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में। हम तो ये मान के चले कि फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ, और अगर उसमें आउटसोर्स स्टाफ को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारे पास आउटसोर्स स्टाफ भी जुड़ चुका है कोविड-19 के साथ, क्योंकि इन लोगों का इंटरनल जो हमने अभी कुछ RTIs निकाली हैं उनका अभी हमारे पास आने वाला है, हम जल्द ही आपको वो सामने पेश करेंगे। उसमें हमें ये पता चला है कि चाहे आउटसोर्स हो या कोविड-19 हो, एक ही कंपनी द्वारा उनको आगे रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने वो टेंडर्स अलग अलग कंपनीज को दिए थे, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो हम आपसे अगले कभी भी किसी मुलाकात में वो शेयर करेंगे। और तब तक तो चलो इनकी फाइट, क्योंकि इनका एक्सटेंशन पीरियड ख़त्म होने वाला है। सरकार अगर पॉलिसी उनको बनाने में देरी लगती है या विचार विमर्श कर रही है, तो कम से कम पॉलिसी बनने तक इनको जॉबलेस ना करे। इनको जैसे आप एक्सटेंशन देते रहे, रिटर्न में तो उन्होंने शायद एक ही बार एक्सटेंशन दिया, उसके बाद तो रिटर्न में एक्सटेंशन भी नहीं दिया। उससे ये पता चलता है कि सारा जो इनका जॉब और इनकी सिक्योरिटी वो सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में उनको बोल के ही एक्सटेंशन पीरियड बढ़ा दिया जाता है, तो मैं अपील करूँगी स्टेट गवर्नमेंट से कि अगर पॉलिसी बनाने में देरी होती है तब तक इनको बच्चों को जॉब से निकाला ना जाए। हमारे साथ है नोवैक्स कोविड-19 की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। स्वागत है आपका। और आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका फैसला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आके हमें सहयोग दे रहे हैं। मेरा नाम निशिता है और मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम विक्रमादित्य जी से मिले और बहुत खुशी की बात है कि हम सभी मंत्रियों से मिले। हमें हर बार आश्वासन दिया गया और आज पहली बार बहुत खुशी की बात है सभी कोविड-19 कर्मचारियों के लिए कि आज हमें श्योरिटी दी गई है कि आप लोगों के लिए एक पॉलिसी का निर्माण कर दिया जाएगा। पर श्योरिटी तो पहले भी दी गई थी, उसके बाद आपका सैलरी का इशू आया, उसके बाद फिर से आपने दोबारा से यहाँ पर एक मुहिम चलाई है, इसके बाद आपने एक नोवैक्स कोविड-19 का गठन भी किया है एसोसिएशन का। तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको एसोसिएशन का गठन करने की? सर, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत एसोसिएशन की ज़रूरत होती है और अपनी लड़ाई के लिए हम लोगों ने आगे आने के लिए एक एसोसिएशन का इस्तेमाल किया है जिसका नाम नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ठाकुर विक्रमादित्य सिंह से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और निशिता जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने ज्वाइन किया था तो आउटसोर्स में साफ साफ वहाँ पर लिखा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर भर्ती नहीं होगी, सिर्फ आउटसोर्स और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे भर्ती होगी। तो बाद में आपने फिर ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा कि आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे आने के लिए? सर, जब कोविड-19 में हम लोग आए थे तो हम मानते हैं कि हमें सिर्फ 3 मंथ के लिए रखा गया था, पर उस समय सरकार को हमारी ज़रूरत थी और कर्मचारियों को जॉब की ज़रूरत थी। तो उस समय मेरे जितने भी कर्मचारी हैं सभी अपॉइंट हुए और उन्होंने दिन रात ड्यूटीज़ दी हैं, 24 हावर्स ड्यूटी करी है। वी ऑल आर प्रोफेशनल स्टाफ, हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं और सभी कोविड के समय सभी ने अपनी ड्यूटियां जो है बहुत ईमानदारी से दी हैं। जिस समय घर का, परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने नहीं आता था इस डर से कि कहीं उस बीमारी से हम लोग ग्रसित ना हो जाएं, हमने उस समय ड्यूटीज़ करी हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो हम भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे, लेकिन उसका एक ही तात्पर्य है कि हम लोग अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सहज हैं। जब हमें कोविड में रखा गया तो हम लोगों का ये मानना नहीं था कि हमें एक नौकरी मिली है। हमने ये सोचा कि हमने ये समय है समाज सेवा करने का और हमने सेवा करके दिखाया भी। हम जितने भी कोविड के कर्मचारी हैं, हमें ऐसे ही वॉरियर का खिताब नहीं दिया गया है। वॉरियर का खिताब तब दिया गया है क्योंकि हमने 24 घंटे दिन रात ड्यूटीज़ करी हैं। जब भी हमारी ड्यूटी लगाई गई हमने उस समय ड्यूटी की है, बिना किसी इससे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे। हम लोगों ने प्रत्येक कर्मचारी ने हर बार ड्यूटी दी है। ठीक है, आपने अब मंत्री जी से क्या रिक्वेस्ट की है और उनकी तरफ से क्या आश्वासन आया? आज विक्रमादित्य जी से मिलकर हमने अपनी सैलरी इश्यूज़ और पॉलिसी के लिए बात रखी है। सैलरी तो आप जानते ही हैं कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, सिरमौर, लाहौल स्पीति के बच्चे ऐसे हैं जिनको 10-10 मंथ से जो है सैलरी नहीं मिली है। तो आज उनके सामने ये बात भी रखी तो उन्होंने ये भी कहा है कि सैलरी का प्रावधान भी होगा, आपको सैलरी भी दी जाएगी। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज विक्रमादित्य जी से जो हमें आश्वासन नहीं, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जो श्योरिटी आज हमें मिली वो मेरे कोविड कर्मचारियों के लिए बहुत 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 बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो आइए जानते हैं जो दूसरे
कर्मचारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आपका फैसला टीवी में आपका स्वागत है, अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम बबीता है और मैं कोविड-19 की मेंबर हूँ। और हमारा यही है कि सैलरी नहीं आ रही है, और दूसरा है कि हमारी पॉलिसी स्थायी नीति बनाई जाए जिससे हम लोग मतलब जिस चीज़ से क्रश हो रहे हैं तो वो चीज़ पूरी की जाए। जब मतलब हम लोगों को रखा गया था तो हमारे साथ डॉक्टर्स भी रखे गए थे, तो वो जो डॉक्टर थे उनको कॉन्टैक्ट में ले लिया गया, बल्कि हमें आउटसोर्स में ही रखा गया। तो ऐसा क्यों किया सरकार ने हमारे साथ? तो अभी हमारी यही है विक्रमादित्य से मांग की हमारी जो है स्थायी नीति बनाई जाए, जहाँ तक मतलब जो भी स्टाफ क्रश तो वो ना हो। थैंक यू। वेलकम। तो यहाँ पर उनका यहाँ पर साफ साफ बोलना है कि जो डॉक्टर्स है वो भी आउटसोर्स पर रखे गए थे और उनको कॉन्ट्रैक्ट पर भी लाया गया, लेकिन इन कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लाया गया। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ कर्मचारी हैं, यहाँ पर आपका भी स्वागत है। आप धन्यवाद इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा और अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम आशा है, मैं कोविड-19 का स्टाफ हूँ। सर, मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि आज पहली बार या पिछले 2 साल में ही सिर्फ आउटसोर्स का स्टाफ नहीं रखा गया, आज से पहले भी आउटसोर्स में ही स्टाफ रखा गया था जिसको आरकेएस के अंडर लाया गया। तो सर, हम नए स्टाफ नहीं हैं जो आउटसोर्स के अंडर रखे गए हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें भी किसी पॉलिसी के अंदर लाया जाए, क्योंकि कमीशन तो रिसेंट 2012 में स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो भी स्टाफ रखा गया वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अंडर पहले केस के अंडर रखा गया, उसके बाद फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया और अब वो रेगुलर स्टाफ हैं। तो हमसे क्यों ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हम कमीशन के लिए फ़ाइट करें? हम भी आउटसोर्स में आए हैं तो हमारे लिए भी पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम जो क्रश हो रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को लेकर फाइनेंशियली प्लस फिजिकली, वो हम ना हो। जी सर। तो इनका कहना है कि साफ तौर से कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं। कर्मचारी पहले भी रखे गए थे और उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाया भी गया। और इसी तरह से हम बात करते हैं, अगले कर्मचारी हमारे साथ है जो यहाँ पर बात रखना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है, मैं कोविड-19 का स्टाफ हूँ। और जैसे मेरे साथ अभी जो भी आए हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वार्ड बॉय जितने भी हैं, मतलब इन्होंने कोविड टाइम में बहुत काम किया हुआ है। वही काम जो एक डॉक्टर ने किया हुआ है, एक स्टाफ नर्स ने किया हुआ है और एक सफाई कर्मचारी ने किया। कोविड टाइम में इन्होंने बहुत मतलब अपना जी जान लगा के काम किया हुआ है। आज हमारी जो है वो सैलरी नहीं आ रही है, मतलब सैलरी की जो है हमें बहुत इशू हो रहा है। तो अब तो ज़रूरत भी नहीं है ना आपकी, मुझे लगता है ऐसा। हाँ जी, उनको तो सरकार को ज़रूरत भी नहीं है आपकी, तभी ऐसा कर रहे नहीं, अभी हमें श्योरिटी मिली हुई है, मतलब कि मतलब उन्होंने हमारी एक पॉलिसी की बात की हुई है आगे, मतलब अभी देखते हैं मतलब आगे क्या होता है। और हम अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे आगे। अगर ऐसा हुआ कि अगर वो कहते हैं कि नहीं अब हमारे पास तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हम अपनी लड़ाई जो है वो आगे तक लड़ेंगे जब तक हमसे लड़ा जाएगा। और मतलब यही है कि मतलब जो हमारी सैलरी का है, मतलब जैसे कितने बच्चे जो हैं बाहर से रह रहे हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए आपको सैलरी आई? 3 मंथ हो गए, 3 मंथ से ज़्यादा हो गए कुछ। 3 महीने हो गए आपको सैलरी नहीं आई? नहीं आई है 3 मंथ से। तो आप अपना गुजारा कैसे करते हैं फिर? अब वही है, मतलब फाइनेंशियली तो थोड़ी सी दिक्कत आ ही रही है हमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगरोटा वगमा का रहने वाला हूँ। तो आप तो लोकल हुए, कोई ऐसे भी स्टाफ होंगे जो बाहर से? हाँ है, यहाँ पे बहुत। बात करना चाहिए, आप हैं? अच्छा, नमस्कार सर, मेरा नाम वीर सिंह है और मैं नोवोवैक्स कोविड-19 का एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी हमारे जो अभी कार्तिक जी ने जैसे बताया ना कि हमें जो सैलरी का इश्यूज़ है और जो हमारी स्थायी पॉलिसी वगैरह है, तो हमारे पास सर ऐसे स्टाफ भी हैं, चाहे आप टांडा में ले लीजिए, चाहे आप सिविल हॉस्पिटल पालमपुर ले लिए, चाहे आप पपरोला में ले लीजिए, चाहे मैं सिविल हॉस्पिटल पालमपुर से हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास ऐसे स्टाफ भी हैं जो मेरे सिविल हॉस्पिटल पालमपुर की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे यहाँ ये नहीं है, कोविड टाइम में ऑल ओवर हिमाचल में सभी जगह से जहाँ से बच्चे आए हैं वो काफ़ी दूर दूर से हैं। तो उनको क्या है कि आज की डेट में जो है गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उनके परिवार वालों से बार बार पैसे मांग के कभी रूम रेंट दे रहे हैं, कभी अपना खर्चा निकाल रहे हैं। तो सैलरी तो मतलब अगर रूटीन वाइज आती रहे तो इनको बेचारों को किसी को परेशानी नहीं होगी। आज हम विक्रमादित्य जी से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और आगे हमारी स्थायी पॉलिसी की भी बात की उन्होंने कि हम आपके बारे में आगे सोच रहे हैं। और रही बात अब हमारा 30 जून को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो आप विक्रमादित्य जी से क्या आश्वासन? हाँ, उन्होंने सर हमें आश्वासन नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है
कि वो हमारे स्थायी पॉलिसी लाएंगे और आगे हमारे जो ये हर रोज़ हमें परेशान होना पड़ता है कि 3 महीने की एक्सटेंशन है, 2 महीने की है, आए दिन परेशान हो रहे हैं, तो इससे हमें पूरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि इससे हमें छुटकारा मिलेगा। और रही बात हमारी सैलरी की, तो सर अभी ये कह रहे हैं कि हमें आपको हम जैसे हेल्थ सेक्रेटरी से बात करते हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करते हैं, तो हमें विश्वास है कि ये जल्द से जल्द इस सैलरी वाला भी निवारण होगा। तो आपकी कब से नहीं आई सैलरी? सर 3 मंथ्स हो गए हमें, आपको 3 महीने? मार्च महीने से अभी तक हमें नहीं मिली है। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो कहते हैं कि कभी बजट का इशू है, कभी कुछ है। और दूसरी बात है सर, जब हम कहीं और बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी आपके कॉन्ट्रैक्टर को बजट डाल दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं हमें यहाँ डाला ही नहीं है। और एक चीज़ और है, कहीं तो सर ये सैलरी 10, 11, 12 को डाल देते हैं। और हम लोग ऐसे भी हैं जिनको मंथ के एंड में भी सैलरी आती है, 27, 28 तारीख को डालते हैं। अब ये क्या कारण है, किस वजह से डालते हैं, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ों जो जितनी हमारी जो मांग्स हैं और जो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका जल्द से जल्द निवारण करें, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं नोवोवैक्स में की एसोसिएशन की मेंबर हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मेरा आज यही बोलना है कि हमारी एक तो सैलरी इशू मेन, और ऊपर से बार बार हमें एक्सटेंशन के लिए, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें पूरी हमें हमारे लिए नीति चाहिए कि पॉलिसी बनाई जाए हमारे लिए। और जब हमारा टाइम था नोवोवैक्स का कोविड का, तो हमने दिन रात ड्यूटियां दी हैं उस टाइम पे। और हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हमने डे नाइट ड्यूटी करनी। और कहाँ से? मैं प्रॉपर कांगड़ा से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, टांडा मेडिकल कॉलेज में। हाँ जी, तो वहाँ मतलब तो भी सैलरी अभी तक बिल्कुल 3 मंथ हो गए थे, सैलरी कोई भी नहीं आई है। हाँ जी, जब से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है सैलरी? हाँ जी, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो मार्च की तो सैलरी डल जानी चाहिए थी, पर हमें मार्च मंथ की भी सैलरी नहीं डली अभी तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पिछली सरकार से हमने यही निवेदन किया, हमें आश्वासन नहीं मिला। आज हम ये चाहते हैं जितने हम नोवैक्स कोविड-19 जो वॉरियर हैं, वॉरियर का मतलब वॉरियर बोला गया है, तो कुछ ना कुछ तो वाकई में हो, आपने काम किया है आपने सर। और ये मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर बंदे ने, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, आपने, ये हमारे हिमाचल की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में इस कोविड ने मतलब इतना तहलका मचा रखा था कि हालत ख़राब थी, सबकी हालत ख़राब थी। जिस टाइम हमने सर, हम जब ड्यूटियां दे रहे थे तो हमने भी अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है, जो अपनों का नहीं हो रहा था, जो खून का रिलेशन नहीं बन रहा था, पहचान नहीं रहे थे। जब जिसको कोविड हो जाता था तो उसके दूर भागते थे। तो हम लोग ऐसे हैं जो इतने सारे मेरे पीछे हैं, बहुत सारे ड्यूटीज़ में भी हैं, आज ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं। तो उन्होंने सर दिन रात मेहनत करके, आपको पता है पीपी किट पहनना किसी आसान बात नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी है और मतलब बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो उस समय पीपी किट पहन के 6-6 घंटे ड्यूटी देना, 6-6, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं, जो मतलब अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। अभी कर्मचारियों ने यहाँ पर जो लीड कर रही है निशा कटोच, एक समाज सेवी है यहाँ पर, इन सब ने अपनी बात रखी है और सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी मांगों पर ज़रूर ध्यान दिया जाए ताकि एक म्यूचुअल हल ज़रूर निकाला जाए।